हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात तुला राशि की और जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो कितना ही आप पुरुषार्थी ना हो, बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, तब भी आप सफलता के शिखर पर हैं। अगर भाग्य साथ नहीं है, कितने ही पुरुषार्थी हो जाएं, कितने ही पढ़े लिख लें, कितना ही अनुभव हासिल कर लें, कोई फायदा नहीं। वही भाग्य की बात करूंगा मैं और कर्म की बात करूंगा। आपके कर्म कैसे रहने वाले हैं जुलाई के महीने में, भाग्य कैसा रहने वाला है, कौन सा काम बनेगा, कौन सा काम नहीं बनेगा, क्या सावधानी बरतने, ये इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका भाग्येश बुध बुध जो है पूरे महीने आपके भाग्येश होकर के कर्मस्थ होंगे, यानी कि लक्ष्मी नामक राजयोग बनाएंगे। ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ में भाग्येश कर्मस्थ हो जाता है तो कर्म जो करेंगे उसमें भाग्य का समर्थन होगा, और भाग्यशाली व्यक्ति भी वही है जिसके कर्म में भाग्य का पुट लग जाए, समर्थन मिल जाए। आप जैसे देख रहे हैं मिथुन तुला राशि वाले हैं, मेहनत पर मेहनत, मेहनत पर मेहनत, मेहनत पर मेहनत हो रही है, लेकिन भाग्य है कि कहीं रूठा सा है। आपके लिए तो रूठा केवल नहीं, सहमा सा है। लेकिन इस महीने आपके लिए अच्छे हैं। पिछले महीने क्या था कि आपका जो मंगल है, मंगल जो ग्रह था, आपके धनेश, धन देने वाला ग्रह, आपका बैंक अकाउंट देखने वाला ग्रह, वो नीच का था। और जब भी मंगल नीच का होता है तो व्यक्ति गले गले तक, बल्कि ऊपर यहां तक, सिर तक ऋण में डूब जाता है। ये मार्केश होता है। मार्केश जब नीच का हो जाता है, धनेश जब नीच का हो जाता है, और आपके लिए तो ये दोनों तरीके से मार्केश 8 प्रकार से कष्ट देते हैं। व्यथा दुःख भयं लज्जा रोगः शोकस्तथैव च मरणं च अपमानं च मृत्युः अष्टविधः स्मृतः। मार्केश के जो फल हैं वो 8 प्रकार। मृत्यु जो होते हैं ना, वो सिर्फ इस शरीर से आत्मा निकल जाए वही मृत्यु नहीं है। मृत्यु वो है जो पल पग पग पर आपको मृत्यु मिलती है। व्यथा मृत्यु तुल्य होती है, लज्जा, अपमान, रोग, पता चल बेड में पड़े हुए हैं रोग के कारण, वो मृत्यु तुल्य कष्ट है। शोक, कोई दूर चला जाए, अपना व्यक्ति कोई दूर अर्थात चला जाए, अब कभी नहीं आएगा, हमेशा के लिए गया, वो शोक, वो मृत्यु तुल्य कष्ट। आपके लिए जो मंगल था ना, वो नीच का था। किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई आपके साथ घटनाएं घटी होंगी, लेकिन अब आप निश्चिंत रहें, आपका भाग्य साथ दे रहा है। तो इसका तात्पर्य ये है कि आप जॉब करते हो तो भी, आप बिजनेस करते हो तो भी, आप अन्य किसी क्षेत्र में इन्वॉल्व हो तो भी, अच्छे कर्मों में मैं बता रहा हूं, तो आपके लिए ये ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। ये स्थिति है आपका। तो बुध अच्छा है तो बुध क्या क्या करेगा ये आप समझ लीजिए। भाग्येश बुध यहाँ पर दृष्टि है। सबसे पहले अगर बुध बुद्धिमानी से विवेक पूर्वक अगर आपने घर खरीदने की सोचा, घर खरीदने के बारे में प्लान किया हुआ है, गाड़ी खरीदने के बारे में, प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में, फ्रेंड सर्कल के साथ रिश्ते अच्छे बनाने हैं उसके बारे में, माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, माता जी की तबीयत ठीक हो इसके लिए प्रयास कर रहे हो, तो समर्थन इसका बुध का आपको पूर्णतः मिलेगा इन सभी क्षेत्रों में। ठीक है। पारिवारिक सुख आपको मिलेगा, पारिवारिक सुख आपको मिलेगा, तो ये अच्छा है, बढ़िया है। भाग्य और कर्म अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ूं मैं, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा। अभी तो हमारी बात होगी मंगल और बुध की, शुक्र की भी बात करनी है, क्योंकि राशि के स्वामी शुक्र हैं। कहते हैं ना, प्रथम सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या होता है? निरोगी शरीर। बाकी सब बाद में, वो कैसा रहेगा, अन्य क्षेत्र में क्या कुछ होगा, क्या सावधानी बरतनी, वो बोलेंगे, उस विषय पर बात करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं, मेरा विश्लेषण आपको अच्छा सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके वापस आते हैं। तो मैंने बोला आपको शुक्र, आपका क्या है कि लग्नेश, पूरा बॉडी वो लग्न ही है।
आप कितने हाइट आपकी हाइट कितनी है? आप गोरे होंगे, काले होंगे, सांवले होंगे? आपके नाखून कैसे, बाल कैसे, ये सब कुछ लग्न से देखा जाएगा। तो होगा क्या? ये लग्न वैसे तो अष्टम में जाकर के बैठे हैं, लेकिन वृषभ राशि के हैं। तो इससे चिंता की बात नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, स्वास्थ्य का थोड़ा ख़्याल तो रखना पड़ेगा, ख़्याल तो रखना पड़ेगा। यावत् स्वस्थो हि अयं देहो, जब तक ये शरीर स्वस्थ है, यावत् मृत्युश्च दूरतः, जब तक मृत्यु दूर है, तावत् आत्महितं कुर्यात्, तब तक अपने शरीर का ख़्याल रखिए, अपने आत्मा का ख़्याल रखिए। प्राणान्ते किं करिष्यति, प्राण जब चले ही जाएँगे तो क्या ही कर लेंगे? इसलिए आप अपना ख़्याल तो रखिए। अष्टम में शुक्र है, बहुत अष्टम का शुक्र खराब होता है, लेकिन स्वगृही है, अपने घर में नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन संकुच थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, अपने घर में होने के बावजूद। अष्टम है ना, अष्टम ऐसा है कि ये मानकर चलिए कि ये अगर पाताल है, तो ये पाताल का अंधेरा है, अष्टम। तो उस अंधेरे में है, उजाले की ओर लाइए। वो कैसे लाएँगे? योग कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, ध्यान कीजिए, डेली रूटीन को ठीक कीजिए, अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति है। तो ये स्वास्थ्य भी अच्छा है। अच्छा, एक बात और, शुक्र आपकी कुंडली में तो स्वास्थ्य को तो देख ही रहा है, लेकिन शुक्र के अलावा गुरु भी देख रहे हैं, और गुरु हो रहे हैं उदित कब से? ये हो रहे हैं 9 जुलाई से। 9 जुलाई से और ज़्यादा स्वस्थ होने वाले हैं। ऋण से उऋण होने का समय 9 जुलाई से बेहतर है। शत्रु से, अजात शत्रु तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन शत्रु कम हो, ये शब्द ठीक रहेगा। शत्रु कम हो वो 9 जुलाई से, रोग दूर हो 9 जुलाई से। वैसे विशेषकर रोग दूर हो, और विशेषकर मैं बोलूँगा, हाँ, ये है, आचार विचार व्यवहार अच्छे हों 9 जुलाई से। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े आपके, वो 9 जुलाई से। तो शानदार है, क्योंकि गुरुदेव उदित हो रहे हैं। जैसे ही गुरुदेव उदित होंगे, आपके लिए शुभ है। लेकिन हाँ, आर्द्रा नक्षत्र में है। अब आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है, तो थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। फिर भी यानी कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये तो है। यानी कि डिसिप्लिन लाइफ, देखिए सिंपल बात है। आप तुला राशि वाले हैं। तुला अर्थात होता है तौलना, तराजू। बस आपने तराजू एक एक पल्ला को भारी मत करना। एक को बिल्कुल डिसिप्लिन रहिए। इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है जी? शुक्र की बात हो गई, गुरु की बात हो गई, और किसकी बात? मंगल की भी बात हो गई फिर। ठीक है, मंगल मंगल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आपके लिए, बहुत ही बढ़िया है। सूर्य की बात कर लें, सूर्य भी देखिए बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। कब से? 16 जुलाई से लेकर के। यानी कि ये महीना आपके लिए अमूमन देखा जाए तो निष्कर्ष के तौर पर अच्छा है। कुछ शर्तें हैं, जैसे हनुमान जी की पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ, अर्थात हनुमान जी का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, और ये करना है। इसके साथ में आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपके लिए शुभ होगा। ठीक है जी? बाकी तो आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं मुझसे, दिखाना चाहते हैं अपनी कुंडली, तो नीचे नंबर है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप देश में रहते हों या विदेश में रहते हों, और महिला हो या पुरुष हो, कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।